पहला पाठ निर्गमन अध्याय 40 पद संख्या 16, 21, 34 से 38 तक। प्रभु ने जो कुछ कहा था मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन में कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्ते रखकर और छड़ बांधकर खुटे खड़े किए। उसने निवास पर तंबू ताना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पाटियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फलक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आँखों से एमाइल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तब एक बनी एम दल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसमें छाए रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इस्राएली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, किंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती जिसे सभी इस्राएली देख सकते थे। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 47 से 53 तक। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां त्याग देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग यह सब बातें समझोगे? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। इन दृष्टांतों के समाप्त होने पर ईसा वहाँ से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। स्वर्ग का राज्य को जानना और समझना हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने मिशन कार्य में अधिकतर समय स्वर्ग के राज्य के विषय में बताया है और वे चाहते थे कि उनके अनुयायी न केवल स्वर्ग के राज्य का रहस्य को समझे, परंतु उस राज्य में चलने और बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। प्रभु यीशु ने इस विषय में विभिन्न दृष्टांतों और घटनाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करी है। हम सब प्रभु यीशु द्वारा सिखाए गए प्रार्थना में पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तेरा राज्य आवे, अर्थात हमारे जीवन पर ईश्वर का राज्य होना चाहिए, न केवल हमारे जीवन पर परंतु हमसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु और व्यक्तियों पर भी। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु, जय मसीह की। आप सभी कैसे हैं? आप सभी ईश्वर की कृपा से ठीक होंगे। आप सभी से आज कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या आप सभी ईश्वर से दूर हो जाना चाहते हैं? पहला है, क्या आप सभी रोज बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप बाइबल के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप ईश्वर से जुड़े रहते हैं। और बाइबल पाठ नहीं पढ़ते हैं तो आप ईश्वर से दूर है। आपको रोज बाइबल पाठ पढ़ना है। दूसरा है, क्या आप रोज प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं? आप सब रोज प्रार्थना करें। सुबह उठे फिर छोटी सी प्रार्थना करें। आप इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, हे पिता ईश्वर, इस अच्छे दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद। दिन भर संभाल कर रखिएगा, सभी कामों में आशीष प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी ईश्वर से जुड़े रहे।
और प्रभु यीशु आपके साथ रहेंगे। आमीन।